बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन। आज की वीडियो ख़ुसूसन बहनों, बेटियों और ख़वातीन के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चंद अलामात आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वाली अलामात अक्सर सुनने में आती हैं। ख़वातीन को अक्सर ये मसाइल रहते हैं और मरीज़ आकर बताते हैं कि उनका हल बहुत आसान है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब सेहतमंद रहें, तो गौर से वीडियो सुनिएगा। अब जो अलामात हैं वो ये हैं कि अक्सर ख़वातीन, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपको पट्ठों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द महसूस होती है, आपका काम करने का दिल नहीं करता, जिस्म हर वक्त थका थका महसूस होता है, एक मुकम्मल नींद लेने के बाद भी आपके जिस्म में सुबह उठकर एनर्जी ताकत नहीं होती, एक जगह से उठकर जब दूसरी जगह आप जाते हैं, बैठते हैं या चलते फिरते हैं, तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा या जाला सा आ जाता है, या हल्का हल्का सर चकराता है, और सबसे अहम यह है कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ख़ुसूसन ख़वातीन में। अक्सर ख़वातीन पूछती हैं, बताइए ये मसले क्यों होते हैं और किन वजह से या किस कमी की वजह से होते हैं। तो पहली बात जो आप लोगों के लिए सुनना और समझना ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों की जड़ है आपकी ग़िज़ा। 3 ग़िज़ाई किल्लत होती हैं जिनकी वजह से ये अलामात होती हैं: कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन। और यकीन जाने मेरी बहनें, आप सुन रही हैं तो आप देखें कि ये इतना कॉमन मसला है कि हर 3 ख़वातीन में से 2 ख़वातीन को ये मसला ज़रूर होता है। जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो ये मसले निकलते हैं। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि इनका इलाज क्या है। पहले शुरू करते हैं विटामिन डी से। विटामिन डी की अगर बात करें तो ग़िज़ा के अंदर इसका बहुत अच्छा सोर्स नहीं पाया जाता जो आपकी विटामिन डी की मिकदार को बढ़ा सके या अच्छा कर सके। इसके अलावा कैल्शियम के लिए आप दूध या मिल्क का इस्तेमाल कर लेते हैं, और आयरन के लिए आप रेड मीट यानी कि बड़ा गोश्त जिसे कहते हैं, गाय या भैंस वगैरह का, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा आप जो मुख्तलिफ तरीके सुनते हैं कि दूध के अंदर खजूर डालकर पी लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें भी एक बहुत अहम चीज़ है कि आपके लिए सुनना, कुछ वक्त जब ऐसी अलामात होती हैं तो खाली खुराक से फ़ायदा नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको विटामिन डी की बात बताई कि विटामिन डी अगर आप चाहें भी तो खुराक से नहीं ले सकते, और कैल्शियम पूरा करने के लिए आप पूरा दिन कितना ही दूध पी लेंगे, अगर आप दूध भी एक लिमिट से ज़्यादा पीते हैं तो आपको मोटापे का मसला शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को हल करने के लिए आते हैं सप्लीमेंट्स। तो हम लोग या जितनी भी घर में बैठी ख़वातीन बहनें हैं, मेरी बात गौर से सुने। मुझे पता है हम सप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं दवाइयाँ क्या होती हैं, जिससे में जाकर हमें क्या कर देंगी। पर यकीन जाने, अगर आप इनको नहीं लेंगी तो फिर कोई ना कोई ज़रूर मसला आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो सप्लीमेंट या सप्लीमेंटेशन का मसला कोई भी नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसी अलामत है तो आप विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट लेना दिन में लाजमी लें। इनको लेने का तरीक़ाकार मैं आपको बता दूं। आयरन और कैल्शियम, विटामिन डी में थोड़ा वक्फा होना चाहिए। अक्सर लोग सप्लीमेंट ले रहे होते हैं और उनको लेने के टाइम का नहीं पता होता, इसलिए खाने के बाद भी आपको एनर्जी दोबारा से महसूस नहीं हो रही होती। कोशिश करें आयरन का जो सप्लीमेंट है वो दिन में लें नाश्ते के साथ, और शाम के वक्त तकरीबन 5-6 बजे तक विटामिन डी की टैबलेट ले लें। आप ये लेना हर खातून के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हड्डियों का मसला है, थोड़ा बहुत भी आपको थकावट या कमज़ोरी से चक्कर महसूस होते हैं, तो उनमें छोटी सी अहम तदाबीर पर लाजमी अमल कर लें। अपनी खुराक और सप्लीमेंटेशन पर ज़रूर तवज्जो दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इन तदाबीर पर अमल लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा एक नई अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।